इसे पिछले वीडियो का एक बार रिकैप कर रहा हूँ। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने देखा कि बॉन्ड को टूट रहा है, तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखा कि जब कई बॉन्ड टूटते हैं तो कई बॉन्ड में वो बदल जाता है, कई रिएक्शंस होने लगती हैं, तो वहाँ पर कई टाइप हो जाते हैं। सबसे पहला कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखा कि जब दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट बनाना तो कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो उसमें जैसे हमने एक्टिविटी देखी थी 1.4 वाली, उसमें हमने हीट एब्जॉर्ब मतलब देखा था, तो हमने ये इक्वेशन इससे किया और फिर उसको मैंने ये ऐसे ही कर दिया समझने के लिए। अब हम अगले उसके बाद सेकंड पॉइंट में हमने बर्निंग ऑफ कोल देखा कि दो मिलकर एक बना, ये भी हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी दो मिलकर एक बना कम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हमने थोड़ा सा जानना चाहे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसमें हमने देखा कि जब दो रिएक्टर मिलकर एक पता नहीं कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर हीट हो तो वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद हमने देखा कि भोजन पचने में भी, रेसिपिरेशन में भी एक्सोथर्मिक होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। अब हम लोग अगला चलते हैं, आगे भी चलते हैं। अब हमारा सेकेंड पॉइंट मतलब सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा है? डीकम्पोजिशन। वो फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इसके बारे में पढ़ लें तो ये ऐसे है, व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। जब देखो उल्टा है उसका, उसमें दो मिलकर एक बनाते थे, इसमें एक अकेला दो को बनाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ ऐसे सम रिएक्शन रिलेटेड टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये CaCO3 लिखना था, गलती से कुछ और लिख दिया था। CaCO3 सॉलिड फेज में था, उसको हीट जब हम किए तो वो CaO जो कि क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं और लाइम स्टोन भी बोलते हैं। तो CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस फेज में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नोट मतलब कुछ पॉइंट है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू आता है तो वह थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहलाता है। याद रखना, जब कभी भी रिएक्शन जैसे यहाँ पर देखो ये हीट के थ्रू हुआ तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होता है। उसके बाद अब हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं थोड़ा। इसमें हमें ना इस डिकम्पोजिशन में 1.5, 1.6, 1.7, 1.1 चार एक्टिविटी हैं। तो इसकी फ़ोटोज़ तो मैं भेजूँगा, एक बार चलो मैं बता भी देता हूँ जो ज़रूरी है, देख लो। तो अब देखो एक्टिविटी 1.5 में हमें ये है हमारा, यहाँ तक है। तो मतलब हमें 2 ग्राम हमने फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिया था और ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, और उसमें हमने कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हमने कलर नोट किया उसका। फिर उसके बाद हमने हीट किया तो फ्लेम से बर्नर के थ्रू। तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे तो वही बताना है। तो आपने नोटिस किया कि ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल है चेंज्ड। वो पहले ग्रीन था, बाद में चेंज हो गया। यू कैन ऑल्सो, उसकी स्मेल भी हमें ऑडोर पता चलेगी, ओडोर स्मेल हो जाएगी, और बर्निंग सल्फर की। तो इसी में हमने ये रिएक्शन देखा था। 2FeSO4 को हीट किया है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक अकेला दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस को प्रोड्यूस कर रहा है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब देखो ऐसे ही हमारी सारी एक्टिविटी है, उसकी फ़ोटोज़ मैं सेंड करूँगा, आप लोग इसको रीड करना, और ना समझ में आए तो एक मैं वीडियो बना दूँगा पूरा एक्टिविटी पर, लेकिन बोल देना, बता देना मुझे एक्टिविटी नहीं समझ में आई है ये वाली या वो वाली, उसका मैं बना दूँगा एक्टिविटी। बताने में मैं नहीं ज़रूरी समझता, उसको आप समझ सकते हो, जो ज़रूरी है वो समझा रहा हूँ। कि हमने देख लिया ना CaCO3 को हमने हीट किया तो ये बना। हमने ये भी देख लिया व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इट इज़ कॉल्ड थर्मल, मतलब हीट के थ्रू जो आए वो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ही कहलाता है। उसके बाद ये एक्टिविटी 1.5 का रिएक्शन है, रिएक्शन देख लो 1.5 आप देख लेना कि 2FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट को हमने फेरिक हीट किया जब तो Fe2O3 SO2 SO3 फेज में बना। तो अब इसका देखो, हियर वी वॉच, इस वाले इक्वेशन में वी वॉच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो समझ में आया जो पहले बोला था, जब एक अकेला दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस को दे देता है तो वहाँ पर हमारा हो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिफिनेशन अगर पूछ ले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, आप बोल देना कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ से लिख देना, अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब आगे चलो, अगला है हमारा
ये एक्टिविटी 1.6 का रिएक्शन है कि 2PbNO3 का ओल्टवाइज सॉलिड का है। इसको जब हीट करेंगे तो इतने फेज में चेंज होगा। ये लेड है, ये लेड ऑक्साइड सॉरी लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ये देखने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये रिएक्शन ये जो मैंने डार्क किए सब याद रखनी है, चाहे तो ये क्वेश्चन याद रखना ज़रूरी है। आप अभी याद करना शुरू कर दोगे तो बाद में भूलोगे नहीं, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। यही सब एग्ज़ाम में आ जाते हैं। उसके बाद 2AgCl मतलब एक्टिविटी 1.8 का है सनलाइट गिव्स, तो सनलाइट के थ्रू AgS और Cl2 बना। उसके बाद ये और देखो उसी के नीचे कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं, क्वेश्चन मैं नोट करके सोल्यूशन करके भेजूंगा। आप भी इतना स्पेस छोड़ देना इसको करने के लिए, और फिर हम अब अगले में चलते हैं। देखो इतना स्पेस छोड़ा हूँ, आप भी इतना स्पेस, 2 क्वेश्चन है उसे मुझे नोट करना था, मैं भूल गया नोट करना, आगे चला गया। मैं सोचा था थ्योरी करके अभी जल्दी से कर दूंगा, लेकिन फिर मैं नहाने चला गया इसलिए भूल गया। तो फिर मैं अभी कर दूंगा, तो उसको अलग से अपलोड कर दूंगा, आप उसमें लिख लेना। ठीक है, हम लोग अगले उस पर चलते हैं, अगले रिएक्शन पर, तीसरा रिएक्शन और जो भी है। और इतना पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब अगले वीडियो में